संविदा विधि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872। सामान्य सिद्ध संविदा संविदा क्या है? ये सामान्य सिद्धांत है संविदा विधि के अंतर्गत धारा 2 में यह है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर करार संविदा है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर करार संविदा है, यानी किसी बात को जो हमने किसी से करार किया है, किसी से कहा है, वो दोनों एग्री हुए हैं, लेकिन वह विधि पूर्वक उसका विधि से अनुपालन कराया जाता है, तो वह संविदा। धारा 2 आज्ञा के अनुसार अब करार क्या है? धारा 2 आज्ञा के अनुसार करार एक दूसरे के लिए प्रतिफल, करार जो है एक दूसरे के लिए प्रतिफल देने वाली प्रत्येक प्रतिज्ञा और उसका संवर्ग करार है। यानी किसी से हम कहते हैं कोई बात कि भैया ये आप कर लो, वो कहता है ठीक कर ले, दोनों में करार हो गया, एक तो एक करार हो गया। और जो करार जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय, यानी विधि के अनुसार, कानून के अनुसार इसका करार का यदि मान लीजिए कोई पालन नहीं करता है और विधि द्वारा वह प्रवर्तनीय है, विधि द्वारा उसका पालन कराया जा सकता है, वो संविदा है। अब धारा संविदा विधि 1872 की धारा 10 के अनुसार सभी करार यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों द्वारा विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए और वो शून्य घोषित नहीं किए गए हैं, तो प्रत्येक करार जो है संविदा है। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय जो करार है, इसकी शर्तें जो है, इसमें पहले पक्षकार को संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जो संविदा हो रही है तो पक्षकार जो दोनों हैं उनको सक्षम होना चाहिए, संविदा के लिए सक्षम है कि नहीं। सक्षम मीन्स वह क्या इस योग्य है जो संविदा विधि के अंतर्गत लिखा गया है, धारा 10 में कहा गया है कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं, तो क्या वह संविदा करने के लिए योग्य है। तो वो संविदा करने के लिए जो पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम है वही संविदा कर सकता है। दूसरा, पक्षकारों के स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र सम्मति, पक्षकार जो है दबाव में न हो, किसी के भय में न कर रहे हो संविदा, स्वतंत्र मन से कर रहे हैं। तो स्वतंत्र यदि मन से कर रहे हैं दोनों पक्षकार, तो इसकी आवश्यक शर्तें हैं धारा 10 के अनुसार। और करार के लिए प्रतिफल होना चाहिए। कोई हम करार कर रहे हैं वो प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल जैसे कोई कोई जमीन मुझको लिख रहा है, तो वो प्रतिफल होना चाहिए कि कितने में लिख रहा है, वो कितना पैसा दे रहे हैं मुझको, वो जो दे रहे हैं वो प्रतिफल है। और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए होना चाहिए। इसका वो अवैधानिक नहीं होना चाहिए। इसका विधि मतलब जो विधि के अनुसार मान्य है वही होना चाहिए, विधि के अनुसार होना चाहिए। और इस अधिनियम या किसी अधिनियम के द्वारा जो शून्य घोषित नहीं किया गया है, तो वो जो है ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर करार संविदा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या कार्य से प्रतिविरत रहने के लिए दोनों पक्षकार स्वतंत्र सम्मति से विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए विधिपूर्ण कार्य करते हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, विधि द्वारा जिसका पालन कराया जा सकता है, ये संविदा। प्रस्ताव क्या है? धारा 2 का 1872 संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव की परिभाषा दी गई। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव जो है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात कहता है और उसकी रजामंदी उस बात पे चाहता है, तो वो प्रस्ताव है। प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य
को न करने के लिए, उससे विरत रहने के लिए। जब सक्षम पक्षकारों द्वारा सक्षम पक्षकार को सक्षम स्वतंत्र सम्मति से कोई प्रस्ताव किसी के सामने किया जाता है, कोई बात किसी के सामने कही जाती है, वो अगला रजामंदी दे या न दे, उसकी रजामंदी क्या है, तो उसको कहा जाता है कि यह प्रस्ताव। और प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, प्रस्ताव को संसूचित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव जो किसी से हम कर रहे हैं, तो वह जो है जिसको हम कर रहे हैं वह सूचित उससे हो। यदि उससे सूचित पहले नहीं है तो वह प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, तो हम वो स्वीकृति भी नहीं कर सकता है। मान लीजिए का कोई प्रस्ताव खत से करता है, टेलीफोन से, तो क्या कहता है कि मैं यह कार जो है खा को बेचना चाहता हूँ। खै आप मतलब खा को टेलीफोन करता है कि मैं ये कार आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो कनेक्शन जो है इंटरनेट सही नहीं है और वो सूचित नहीं हो पाता है। तो बाद में उसको पता लगता है कि कार ने कहा था कार बेचने के लिए हमको, तो खान ने उससे कहा कि कार बेचने के लिए आपने कहा था, तो उसने कहा कि हम कार नहीं बेचेंगे। उसने बात किया, मुकदमा किया, तो उसने हुआ क्या कि चूंकि वो कार ने जो टेलीफोनिक बात हुई थी वो संसूचित नहीं था, तो प्रस्ताव सफल नहीं हुआ, स्वीकृति हुई नहीं, तो इसलिए जो है ये प्रस्ताव नहीं है, संसूचित होना चाहिए। दूसरा एक बात है लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त के मामले में। इसमें प्रतिवादी का भतीजा खो गया, घर से भाग गया, तो उसने अपने मुनीम को, लालमन शुक्ल को, कि भेजा जाओ उसका पता लगाओ कहाँ है। बाद में उसने प्रतिवादी ने ये गजट में पास वो किया, पेपर में निकलवाया कि वो जो है 5,000 रुपये उस व्यक्ति को देगा जो उसको भतीजे को खोज कर लाकर उसको सौंप देगा। ये बात लालमन जो उसका मुनीम था, जो खोजने गया था, उसको पता नहीं थी। उसको उसका भतीजा मिल गया, उसको ले आया, उनको सौंप दिया और फिर कहा कि जो आपने इनाम के लिए कहा था इनाम दीजिए। तो उसने इनाम देने के लिए प्रतिवादी ने इनकार कर दिया। तो लालमन शुक्ल ने बात किया, इसका मुकदमा किया, तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्ताव था उसकी संसूचना नहीं थी वादी को, उसके मुनीम को, गौरीदत्त लालमन शुक्ला को उसकी सूचना नहीं थी, इसलिए वो प्रस्ताव सफल नहीं हुआ, तो मुकदमा उसका खारिज कर दिया। अब मान लीजिए का ने खा को एक प्रस्ताव किया कि मैं ये अपनी फिएट कार आपको 25,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। का ने खा को चिट्ठी लिखाई और खा ने का को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन दोनों आपस में क्रैश हो गई, तो यहां प्रस्ताव न बनाना कोई स्वीकृति हुई, संविदा यहां नहीं हुई। दूसरे बात में का ने खा को अपना मकान बेचने के लिए एक प्रस्ताव किया कि वह अपना मकान जो है खा को 50,000 रुपये में बेच देगा। खा ने उसी दिन का को पत्र लिखा कि वह उसका मकान 50,000 रुपये में खरीदना चाहता है। दोनों पत्र दोनों लोगों को साथ में मिले। का ने अपना मकान बेचने के लिए इनकार कर दिया। खा ने इसके लिए बात दायर किया। बाद में तय हुआ कि संविदा तो हुई नहीं, क्योंकि प्रस्ताव को स्वीकृति होना चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ नहीं, इसलिए संविदा नहीं हुई। प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्ताव का ने खास से प्रस्ताव किया और खान ने का को भी प्रस्ताव किया, तो दोनों प्रस्ताव है, कुछ संविदा इसमें हुई नहीं, न किसी तरफ से स्वीकृति हुई, इसलिए बात खारिज कर दिया। इसका दूसरा आवश्यक तत्व है कि प्रस्ताव विधिक संबंध करने के इरादे से किया गया। प्रस्ताव जो है विधिक संबंध स्थापित करने के इरादे से किया गया। यदि विधिक संबंध स्थापित नहीं करता है
तो वहां संविदा नहीं। एक बाद में प्रतिवादी सिलोन, वो श्रीलंका में नौकरी करता था। छुट्टी में घर आया, ब्रिटेन में गया अपनी पत्नी को घुमाने, वहां उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को वहां कुछ दिन रुकने के लिए सलाह दिया। वो उसने कहा कि ठीक है, जब तक ये रहेंगी हम 30 पाउंड हर महीने देते रहेंगे। उसके बाद कुछ दिन तो दिया, उसके बाद देने से मना कर दिया। उसके बाद दोनों में विवाद ही हो गया, तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने ये अवधारित किया कि इसमें जो है, चूंकि ये एक संव्यवहार में, एक व्यवहारिक प्रक्रिया में है, इससे ये विधिक इरादे से नहीं किया गया था। यह प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था, इसलिए वो बात खारिज कर दी। और प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए और निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए कि प्रस्ताव क्या किया जाए। जैसे का ने खा को प्रस्ताव किया कि का ने प्रस्ताव खा को किया कि खा को 10 टन तेल बेचेगा। अब यहां स्पष्ट नहीं, तेल तो बेचेगा, किस चीज का तेल बेचेगा और कितना बेचेगा और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो किस रेट में बेचेगा, उसका वहन किस ढंग से किया जाएगा, ये सब स्पष्ट नहीं था। तो इसलिए जो है यह संविदा शून्य, यहां संविदा नहीं। तो संविदा का आवश्यक तत्व है, संविदा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए प्रस्ताव कर दिया गया कोई और उधर स्वीकृति आ गई, जैसे का ने खा को प्रस्ताव किया कि वह अपना मकान खा को 10 लाख में बेचेगा, और खा को पत्र मिला और उधर से खा के तरफ से स्वीकृति आ गई कि हाँ आप 10 लाख में खरीदेंगे, तो आपका को बेचना पड़ेगा, कब बाध्य है बेचने के लिए। तो क्योंकि अस्पष्ट यहां हुई, अस्पष्ट प्रस्ताव था, अस्पष्ट स्वीकृति थी, इसलिए वहां बाध्य है। अच्छा, ये इसके लिए होना चाहिए प्रस्ताव का करने का, प्रस्ताव और स्वीकृति का ढंग। तो जैसे जिस ढंग से कर ने जो अपना प्रस्ताव किया है और उसमें जो प्रस्ताव में शर्तें लिखी गई हैं, उसी तरह से स्वीकृति होनी चाहिए। यह स्वीकृति उस तरह से नहीं है तो जिसने प्रस्ताव किया है वो स्वीकृति मानने के लिए बाध्य नहीं, संविदा नहीं बनी। एक बाद में कर ने खा को लेटर लिखा कि वह अपना कुछ सामान खा को बेचना चाहता है, इतने रुपए में इतना सामान खा को बेचेगा। और खा से यह कहा भी कि यदि आप सामान इतने रुपए हमारा इतना सामान खरीदना चाहते हैं तो ये डाक द्वारा जो है, रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप जो है इसकी भेज दें, आप एक पत्र प्राप्ति के 1 महीने के अंदर भेज दें। का ने चिट्ठी लिखा, का ने रजिस्ट्री किया, रजिस्टर्ड डाक से भेजा खा को। खा ने उसको जो है तार द्वारा सूचित किया कि आप जो है, और जिसे उसको मिला उसने तुरंत तार द्वारा सूचित कर दिया, हाँ हम आपका सामान खरीदेंगे। तो यहां जो है संविदा नहीं है, स्वीकृति नहीं है, क्योंकि जो पारेषण का ढंग था, जो संविदा में शर्तें थी कि आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक द्वारा नहीं भेजा, स्वीकृति उसकी प्रदान नहीं की गई, इसलिए वहां संविदा नहीं है। एक बाद में का ने खा को खास से प्रस्ताव किया कि वह अपनी कार जो है 10 लाख रुपए में खा को बेचेगा, और यदि
पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अंदर यदि नहीं आपकी स्वीकृति हमको नहीं मिल गई तो माना जाएगा कि आपने अस्वीकृत कर दिया है। और यदि आप स्वीकृत करते हैं तो इसको डाक द्वारा आप भेज दीजिए, डाक द्वारा इसकी स्वीकृति दे दीजिए। तो खा ने प्रस्ताव किया खा से, खा ने डाक द्वारा उसकी स्वीकृति 30 दिन के अंदर उसको भेज दिया। तो यहां जो है संविदा हो गई, संविदा यहां पूर्ण। लेकिन यदि पत्र प्राप्ति के 30 दिन के बाद में भेजता है तब संविदा नहीं होगी, क्योंकि उस शर्तों का उल्लंघन है। प्रस्ताव में जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए वहां संविदा नहीं होगी। अच्छा, ये मान लीजिए प्रस्ताव कर दिया है और अब उसको हम वापस लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए का ने खा को प्रस्ताव किया कि वह अपना जो है मकान जो है खा को बेचना चाहता है, एक प्रस्ताव किया खा को और डाक से भेजा, डाक में डाल दिया, साधारण डाक से। और बाद में उसका मन बदल गया कि हम मकान नहीं बेचेंगे, तो उसने प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कर लिया, अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। वापस लेने के लिए उसने दूसरी चिट्ठी लिखा और रजिस्टर्ड डाक से लिखा। रजिस्टर्ड डाक से वो चिट्ठी जो है, रजिस्टर्ड डाक से रजिस्ट्री जो पहले मिल गई और प्रस्ताव वाला जो साधारण डाक से गई थी चिट्ठी बाद में मिली खा को। तो खा को दोनों चिट्ठी मिली, प्रतिसंग्रहण वाला पहले मिला और वो प्रस्ताव वाला बाद मिला। तो खा ने स्वीकृति दे दिया कि नहीं है भाई, आपका खरीदेंगे मकान। तो कहा कि का ने इनकार कर दिया मकान बेचने को। उन्होंने कहा कि हमने प्रतिसंग्रहण कर लिया, वापस ले लिया, रिवोकेशन कर लिया, अपना प्रपोजल रिवोकेशन कर लिया, हम नहीं बेचेंगे। खा ने बात किया तो मामला यहां तय हुआ, क्योंकि प्रस्ताव गया था और उसका प्रतिसंग्रहण जो है इसने कर लिया पहले ही। आप खा को पत्र मिलने से पहले ही प्रतिसंग्रहण उसका हो गया, तो यहां संविदा नहीं हुई। लेकिन प्रस्ताव जैसे मिलता है तो प्रस्ताव पूर्ण, तब प्रस्ताव मिलने के बाद तो वो उसका प्रतिसंग्रहण नहीं कर सकता। तो वहां जो है अब खा के ऊपर निर्भर करता है कि स्वीकृति देता है या रिजेक्ट कर देता है। संविदा अधिनियम की धारा 5 में दिया गया प्रतिसंग्रहण यानी रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रतिसंग्रहण कब तक हो सकता है, कब तक किया जा सकता है। तो प्रतिसंग्रहण इसमें जो है प्रस्ताव जब तक संसूचित न हो गया हो, प्रस्ताव की जब तक स्वीकृति न हो गई हो, दूसरा पक्ष प्रस्ताव को स्वीकार न कर लिया हो, तब तक उसका जो है प्रतिसंग्रहण किया जाता है, तब तक अपना प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। अब प्रतिसंग्रहण के ढंग है, प्रतिसंग्रहण यानी हम रिवोकेशन करते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें प्रतिसंग्रहण की सूचना दूसरे पक्षकार को भेज दिया जाता है कि हम जो है मकान चूंकि बेचना चाहते हैं लेकिन अब नहीं बेचेंगे। और यदि जो है जो समय दिया गया है प्रस्ताव में कि हम अपना मकान आपको बेचना का कहता है कि खा को हम अपना मकान बेचना चाहते हैं, यदि 30 दिन के अंदर आपका पत्र हमको प्राप्त हो गया तो हम समझेंगे कि आप खरीदना चाहते हैं। 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन के बाद उसका पत्र प्राप्त हुआ स्वीकृति करके, तो यहाँ प्रतिसंग्रहण हो गया, ऑटोमेटिकली संविदा नहीं, प्रतिसंग्रहण वहां हो गया। और प्रतिसंग्रहण तब भी किया जा सकता है जबकि प्रस्ताव में जो शर्तें दी गई हैं वो स्वीकृत नहीं हो। प्रस्ताव में कोई शर्त दी गई है कि इस अनुसार जो है आप जो है स्वीकृति दीजिएगा और दूसरा पक्ष उस प्रकार से स्वीकृति नहीं देता है, तो वहां भी प्रतिसंग्रहण यानी रिवोकेशन ऑफ दी प्रपोजल का प्रस्ताव का वो वापस लिया जा सकता है।
अच्छा, प्रस्ताव इस स्थिति में भी वापस लिया जाता है जब जो है प्रस्ताव जिसने किया था वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया अथवा मर गया हो, तो प्रस्ताव इस स्थिति में भी वापस हो जाता है, प्रतिसंग्रह प्रस्ताव का हो जाता है। अब आएंगे हम स्वीकृति पे। स्वीकृति क्या चीज है? जब एक दूसरा पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई प्रस्ताव भेजता है और दूसरा पक्षकार उसको स्वीकृति देता है, उसमें सहमत हो जाता है, तो उसको हम स्वीकृति कहते हैं। प्रसिद्ध वित्तशास्त्री एथेंस ने लिखा है, एनसन ने लिखा है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है, स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का, जो जलती हुई माचिस की तीली का बारूद से भरी ट्रक से संबंध है। इसका दृष्टांत जो है, काने खा को एक कुछ किताबें काने खा को भेज दिया, और जबकि काका कोई मांग नहीं थी, का के बिना मांग पर खाने कुछ पुस्तकें का को भेज दिया, और उसमें यह लिखा कि यदि जो है आप जो है कोई स्वीकृति नहीं देते हैं, 30 दिन के अंदर कोई स्वीकृति नहीं देते हैं, तो हम ये मान लिया जाएगा कि आपको पुस्तक स्वीकार है, आपने स्वीकृति दे दी। खान ने का को भेज दिया, खान ने पुस्तक प्राप्त किया और वो बिना मांगे हुई पुस्तक भेजी गई थी, इसका उसने बुरा भी माना और न तो उसको स्वीकृति दी और न उससे कहा भी कि हम किताब हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहा, कोई झंझट नहीं मोल लिया। तो समय बीत जाने पे खाने का के ऊपर बात किया, मुकदमा किया। तो यहां जो है कोर्ट ने ये कहा कि यहां तो संविदा हुआ नहीं, क्योंकि ने कोई प्रस्ताव तो किया नहीं था और न कोई स्वीकृति दिया। तो यहां जब संविदा हुई नहीं तो यहां बाद उसका खारिज हो गया। तो इस मुकदमे में स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति का ढंग भी जिस तरह से प्रस्ताव में स्वीकृति कहा गया है तो उस प्रकार से स्वीकृति होना चाहिए। यदि उस प्रकार से स्वीकृति नहीं दी गई है तो वहां संविदा नहीं मिलती है। स्वीकृति जो है निश्चित समय के अंदर होनी चाहिए। यदि समय के बाहर समय बीत गया उसके बाद स्वीकृति करता है तो भी मान्य नहीं है। अब आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।